नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल। जो लड़ाई हमने विगत कई सालों से सहारा इंडिया के खिलाफ छेड़ी थी, वो मुहिम सहारा इंडिया ने लगातार इस देश के करोड़ों जमाकर्ताओं को भुगतान नहीं दिया और जो 3 गुना संपत्ति सहारा इंडिया ने दिखाई और उस ज़मीन का सहारा इंडिया ने बंदर बांट किया। तो आज हमारी मुहिम संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की क्रांतिकारियों की लड़ाई सड़कों पे जो लड़ी जा रही थी और जो ज़मीनों का बंदरवाट किया, और न्यूज़ दुनिया चैनल विगत जो है 5 से 6 सालों से आपके बीच में लगातार सहारा इंडिया से जुड़ी स्कैम को उजागर कर रहा था, वो आज हमारी मुहिम सही जगह पर जो है जाती दिख रही है। देश की एजेंसियां सतर्क हैं। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि देश की एजेंसियों के रडार पर जो है सहारा के प्रबंधन और अधिकारी हैं और जिसके लिए देश की एजेंसियां काम कर रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक प्रेस रिलीज 12/8/2025 को जो है सेबी ने, माफ़ करिए, जो ईडी ने जो है प्रेस रिलीज किया है। और प्रेस रिलीज में ईडी ने क्या कहा है, मैं उसको पूरी चीज़ों को आपको पढ़कर जो है बताने वाला हूं। तो सहारा इंडिया की जो ज़मीनें हैं और ज़मीनें जो देश भर में खरीदी गई थी, उनका फर्जीवाड़ा और किस तरह से इन्होंने स्कैम किया और किस तरह से इनकी धोखाधड़ियों पर एफआईआर हुई, उस पर जो है ईडी ने 12/8/2025 को जो है एक प्रेस रिलीज जारी किया है। और जो सुप्रीम कोर्ट में 11/8/2025 की सुनवाई थी, उसमें भी पूरे तथ्यों को उन्होंने जो है ईडी के एडवोकेटों ने रखने का प्रयास किया है। मैं आपको बता दूं कि जो ईडी की प्रेस रिलीज है उसमें जो है क्या है, प्रवर्तन निर्देशालय ईडी कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने सहारा समूह के विरुद्ध जो है PMALA मामले के संबंध में धन शोधन निवारण में अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत 11/8/2025 को गाजियाबाद, लखनऊ, श्री गंगानगर और मुंबई स्थित 9 परिसरों की तलाशी ली। जिन संस्थानों की तलाशी ली गई वे सहारा समूह के संस्थानों के साथ विभिन्न भूमि शेयर लेन देन से संबंधित थी। और ईडी ने उड़ीसा, बिहार, राजस्थान पुलिस द्वारा मैसर्स हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और अन्य के विरुद्ध आईपीसी 1860 की धारा 420, 120 के तहत दर्ज प्राथमिकियों के आधार पर जांच शुरू की और सहारा समूह की विभिन्न संस्थाओं के विरुद्ध 500 से अधिक प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें 300 से अधिक PMAL के अंतर्गत अनुसूचित अपराधों से संबंधित हैं, जिनमें जबरन पुनर्जमा, परिपक्व भुगतान से जो है इनकार करके जमाकर्ताओं के साथ बड़े पैमाने पर जो है धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। और ईडी की जांच में पता चला है कि सहारा समूह HICCL, SCCL, SUMCL और SMCCL और SICCL, SIRECCL और SHICCL अन्य संस्थाओं के माध्यम से जमाकर्ताओं और एजेंटों को उच्च रिटर्न और कमीशन का लालच देकर एक फौजी स्कीम चला रहा था। जमाकर्ताओं की निगरानी के बिना धन प्रबंधन अधिनियम तरीके से किया गया और परिपक्व राशि का भुगतान नहीं किया गया, बल्कि दबाव या गलत बयानी के तहत जो है पुनर्निवेश किया गया। और इस तरह की अदायगी न करने की स्थिति को छिपाने के लिए खातों में हेराफेरी की गई। वित्तीय अक्षमता के बावजूद समूह ने नई जमा राशि एकत्र करना जारी रखा, जिसका एक हिस्सा संदिग्ध शेयर लेन देन, बेनामी संपत्ति बनाने और व्यक्तिगत खर्चे आदि में गबन कर लिया गया। तो समूह की संपत्तियों को आंशिक नगद भुगतान के लिए बेची गई, जिसमें जमाकर्ताओं के वैध दावे को जो है नकार दिया गया। तलाशी के दौरान आपत्तिजनक जो है दस्तावेज रिकॉर्ड जब्त किए और प्रमुख व्यक्तियों के बयान दर्ज किए। इस मामले में 3 अंतरिम कुर्की आदेश जारी किए गए हैं। इसमें एम्बे वैली 1460 करोड़ रुपए बाजार मूल्य, 707 एकड़ ज़मीन है और सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड की लगभग 1538 एकड़ रुपए वाली जो है 1023 ज़मीन जो है सीमांत रॉय की पत्नी चांदनी रॉय की 14.75 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति जो है जब्त की थी। इसके अलावा ईडी ने सहारा समूह के चेयरमैन और कोर मैनेजमेंट
सीसीएम कार्यालय के अधिकारी कार्यकारी जो है निर्देशक अनिल बेलाम्पियन इब्राहिम और सहारा समूह के लंबे समय से सहयोगी रहे दलाल जो है जितेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया था और अभी ये न्यायिक हिरासत में है, आगे जांच जारी है। तो ईडी ने जो प्रेस विज्ञप्ति रिलीज की है उसमें उन्होंने बताया कि 9 जमीनों को उन्होंने वह जांच कर सौदे को जो है तलाशा है और इसमें मैं आपको बता दूं कि 500 एफआईआर हैं और जो हुई हैं वो 300 से ज़्यादा जो है अलग अलग जगह PMLA के अंतर्गत अनुचित अपराधों में जो है जांच कर रही है। और उन्होंने कहा कि गलत तरीके से इन्होंने स्कीमों में पैसा निवेश लिया और अपने गलत तरीके से इन्होंने परिपक्व किया और हेरा फेरी की और ईडी संदिग्ध लेन देन भी और बेनामी संपत्ति भी जो है खर्चे में इन्होंने उपयोग की। तो ईडी की पकड़ में सहारा और सहारा मैनेजमेंट के लोग आ चुके हैं। जो लोग कहते हैं कि सहारा इंडिया परिवार ईमानदार परिवार है, देशभक्त परिवार है, तो ईडी ने पूरी इनकी किए गए कार्यों को और जिस तरह से इन्होंने अवैध निकासी इन ज़मीनों की जो है बेचकर जो है पैसे की और 3 बार ईडी ने जो है इनकी कुर्की की है, जिसमें सीमांतो राय की पत्नी चांदी रॉय भी है, जिसमें 1460 करोड़ रुपए और 1538 करोड़ और 14.75 करोड़ की चल संपत्ति जो है जब्त की है, जो सीमांतो राय की पत्नी चांदी रॉय के थी और लंबे समय से सहारा भुगतान नहीं दे रही थी। ये एक स्कीम से दूसरे स्कीम में परिवर्तित कर रहे थे और हम बार बार कह रहे हैं कि कन्वर्जन ही सहारा ने किया है, भुगतान नहीं किया है। तो हम जिस मुहिम को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे थे और सरकार तक, सम्मानित सुप्रीम कोर्ट तक और देश की एजेंसियों तक जो है पूरी चीज़ों को पहुंचा रहे थे, आज हमारी लड़ाई सही मुकाम तक पहुंच रही है और देश की एजेंसियां लगातार इनकी की जा रही धोखाधड़ियों को उजागर कर रहे हैं। ईडी ने आज अपने ट्विटर हैंडल से भी जो है कोलकाता एक ट्वीट किया है, जिसमें ईडी कोलकाता हैज़ कनेक्टेड सर्च 9 परमिट्स जो है अक्रॉस वेरियस स्टेट, मतलब 9 जगह की संपत्तियों को जो है खंगाला है और उनको जो है सीज किया है। तो ईडी लगातार सहारा समूह और सहारा ग्रुप की निवेशकों के साथ में, आम जमाकर्ताओं के साथ में जो धोखाधड़ी की गई थी उसकी जो है जांच को लगातार खंगालने का काम कर रही है और इनकी धोखाधड़ियों को उजागर करने का काम कर रही है और कई आपत्तिजनक दस्तावेज जो है ईडी ने जब्त किए हैं। तो देश की एजेंसियों की रडार पर है ये और लगातार इनके खिलाफ में ईडी की जांच आगे से तेज प्रगति से चल रही। आज न्यूज़ दुनिया ने और संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने जो मुहिम को आगे बढ़ाया था वो निरंतर आगे बढ़ रही है और सहारा इंडिया का स्कैम जो है उजागर हो रहा है, क्योंकि उन्होंने एक बड़े कमीशन के लालच में निवेशकों का पैसा दिया और एक से स्कीम से दूसरे स्कीम में कन्वर्जन किया और उसका भुगतान नहीं किया। तो साथियों, जागरूक रहिए, अपने हक के लिए लड़ते रहिए और न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।